AEM न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। असल में जो प्रेस सब पहले तो सब प्रेस वालों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लोग आए और पूछे, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आज मेरी जो है ये जो इंटरव्यू हुई है उसके पेपर ये है मेरे पास में, ये हाँ कोर्ट ने मुझे दी है। दूसरी बात ये कोर्ट जरा वापस लेते क्या आप कंटिन्यू चलेगा वो नहीं वापस से शुरू करो पूरा स्टोरी आप शुरू करो क्या। हाँ, सभी पत्रकार भाइयों को मेरी तरफ से सलाम अलैकुम। असल में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मतलब ये था कि आज जो है कोर्ट ने जो है इंटरव्यू दी है, और ये इंटरव्यू मैं इसलिए लिया हूँ कि मन्नान करके कोई व्यक्ति है, उसने मेरे पे जो है झूठा केस बनाया है, और वो शानू के कहने पर, क्योंकि इससे पहले शानू के खिलाफ जो है मैंने ये FIR किया था और उसके पूरे डॉक्यूमेंट मेरे पास है, वो भी झूठा था। जो कि एक बच्ची कब का ये 2014 का है। 2014 हाँ, FIR किस ताल्लुक से था ये? FIR ये था कि उसने जो है, मैं उस टाइम पे MP का इलेक्शन लड़ा था, तो उसने मेरे पे जानलेवा हमला किया, तो उस हिसाब से जो है उनके ऊपर FIR दर्ज हुई थी शानू पठान के ऊपर। तो उस टाइम पे इतना दबाव था कि दबाव की वजह से मैं कुछ कर नहीं पाया। उसी दौरान जो है एक बच्ची थी, उसने ये शानू ने उसको तैयार करके और FIR दर्ज करवाया था कि मैंने उसकी चैन छीना, पैसा छीना, इस तरीके का उन्होंने झूठे इल्ज़ाम लगाए थे। तो वो भी जो है मेरे पास है, वो भी कॉपी है ये। हाँ, जो उसने जो है जो स्टेटमेंट दी है पुलिस को, वो भी स्टेटमेंट मेरे पास है, और उसके बाद में वो जब पलट गई तो उसका भी स्टेटमेंट मेरे पास है। क्या स्टेटमेंट दी थी लड़की का? देखो, मैं लड़की का नाम नहीं बताऊंगा, वो बच्ची का, बाकी आप पेपर में पढ़ सकते हैं, पेपर के अंदर है, बाकी जो है मैं नाम नहीं बता सकता। अच्छा, स्टेटमेंट में क्या बताई थी लड़की ने? लड़की ने ये बताई थी कि मैं उसको बोला कि तू वोट मुझे दे, इस तरीके की बात थी, वोट मुझे दे, अगर तू नहीं देंगे तो मैं तेरे को। अच्छा, आप इलेक्शन में खड़े थे? हाँ, मैं इलेक्शन में खड़ा था। हाँ, और ना वो बच्ची मेरे को दिखी भी, और ना मैं उससे बात किया। उनके घर से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात है, बहुत अच्छे। तो आपका ये कहना है कि पहले उसने आरोप लगाया, बाद में फिर उसने आरोप से वो हाँ मुकर गई, उसकी भी हाँ पुलिस की जो स्टेटमेंट है वो भी मेरे पास है जी। आपका कहना है कि इसके पीछे जो अभी विरोधी पक्ष नेता अशरफ पठान शानू है, उनका ये हमेशा ये ज्यादा करके जो है ये यंग लड़के, बच्चों को और औरतें जो बेचारी वो, उन लोगों को इन लोग ना 5-25 दे के जो है इस तरीके की झूठी शिकायत, और मुमरा पुलिस जो है ऊपर के दबाव की वजह से वो भी FIR लिख देती है। जैसा कि आपका भी कहना है, जो आपने अभी दारू के लिए आवाज उठाई है, हाँ। तो इसमें आपको मोहरा बनाया गया। अच्छा, उसमें भी है ना, अभी ये देखो कितने बड़े मर्द है, औरतें बच्चों को इस्तेमाल जो है घर के जो इस्तेमाल, अरे लड़ाई लड़ना है मुझसे लड़ो, मैं हूं ना जवाब देने वाला, घर के औरतें बच्चों को क्यों इस्तेमाल करते हो? अच्छा, अभी आपके पास जो मन्नान ने जो केस किया है, तो ये मन्नान है कौन? मैं नहीं जानता हूँ। नहीं जानते? नहीं, मैं बिल्कुल पहले कुछ ताल्लुकात उनसे? नहीं। तो फिर मन्नान ने आपके ऊपर केस क्यों किया? अब वो उन्होंने कहा अच्छा, आप लोगों को पैसा दिया है करके। ये भी चीख कर आरोप लगाया गया। आरोप तो अभी कोर्ट बताएंगे ना जी, मेरा कोर्ट में मैटर चालू है। यानी कि जैसे आपने बताया कि एक केस आप पर पहले भी हुआ था, वो लड़की का, हाँ। उसी की कड़ी, उसी का मतलब सेम पैटर्न अपनाया सेम गया। है ये इलेक्शन आता है, ये इनको भूत सवार होता है जीतने का, तो पब्लिक है ना, अभी पब्लिक फैसला करेंगी, मेरे हाथ में तो है ही नहीं ये। अच्छा, मैं आपसे यहाँ पर एक चीज़ पूछना चाहूँगा। जैसे आप बोल रहे हैं मन्नान को आप जानते नहीं हो मन्नान को, तो मन्नान किसके बोलने पे केस किया रहेगा आपके ऊपर? ये शानू मेन टारगेट है, शानू। अच्छा। शानू ये काम, शानू पठान। हाँ, शानू पठान ये काम में वो मास्टर है, वो ये काम कहना, क्योंकि मैं साथ में रह चुका हूँ ना, मेरे को मालूम है।
इंटरम मिल गई, एंट्री में आपको हो चुकी है। हाँ, कोर्ट ने आपका इंटर केस कौन सा वकील देख रहा है इस वक्त? मैं वकील का नाम नहीं बताऊंगा, वकील का नाम नहीं। आप जो सवाल करने का, आपको मैं पेपर दिखा सकता हूँ, सारी चीजें दिखा सकता हूँ, आप देखो। जैसा कि इस केस में 6 लोगों का नाम है, हाँ। तो 6 को इंटरम मिली है। नहीं 3 जन हम लोग लिए जी। हैं, बाकी अब वो मैंने जो सुना हो कि भाई वो सिलेंडर हुए या नहीं हुए, वो अल्लाह को मालूम। अभी मुझे इसके बारे जिन में लोगों कुछ भी जिन लोगों ने आप पर हमला किया था, नाजावा पर हमला किया था, उनमें से किसी की गिरफ्तारी हुई अब तक? नहीं किसी की अभी भी तक नहीं। किसी की भी तो नहीं। क्यों ऐसा क्यों है कि मतलब आप पे केस भी हो गया, सारी चीजें हो गई और एंट्री तक मिल रहे हैं, लेकिन जो लोग वीडियो में नजर आ रहे हैं उनको अभी तक मैं तो बोलता हूँ भाई, असल में कैसा है, मुंब्रा पुलिस का अलग हिसाब किताब है। मेरी लड़ाई, मैंने इससे पहले भी सीनियरों के ऊपर जो कंप्लेन किया, सीनियरों को जो इसी वजह से कि इन लोग जो है राजनेताओं की बात सुनते, हमारी बात सुनते नहीं है। अरे हम क्या चोर चकार है, ऐसी झूठी कंप्लेन डाल के हमको तड़ीपार, लास्ट में फिर ये अगर पुलिस से लड़ेंगे तो पुलिस तड़ीपार कर देती है। जी। और मुंब्रा पुलिस में इन लोगों का अच्छा हिसाब किताब है। पब्लिक इसलिए तो डरती है कि पब्लिक बोल नहीं पाती है कि भाई अगर बोलेंगे तो ये झूठा इल्जाम लगा देंगे। ये तो आपने भी देखे। जब वो पूरा मामला हुआ, ये दारुल फलाह जो दीवार थी, गार्डन की दीवार थी, वहां पर ये भी पूछा गया कि भाई 150 से 200 लोगों ने साइन दी थी उस दीवार को गिराने के लिए, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि जब वो जिन लोगों ने साइन दी थी वो क्यों नहीं आए अब तक सामने, क्यों नहीं आ रही है जनता? देखो मैं बता रहा हूँ, पब्लिक जो है ना, पब्लिक डरती है। हाँ। देखो आप भी है, आपको भी डर है। कोई ना कोई बात में अभी आपको उठा के फिर झूठे केस में आपको डाल देंगे तो क्या करेंगे? हाँ, बिल्कुल। अभी 3 पत्रकार को तो झूठे केस में डाल दिए। उन्होंने क्या गुनाह किया था? उनमें वो से यही एक का ना, तो घर भी लड़ रहे थे, हक के लिए लड़ रहे थे। अच्छा, जहाँ थोड़ा लैंग्वेज का जो मसला था तो वो एक अलग बात थी। नहीं, ये सुल्तान रिजवी साहब ने जो माफी मांग ली है, मतलब वो के भाई शहर में मैंने एक अफवाह जज्बात में उड़ी कह दिया, है क्या कि करें? शानू पठान से माफी मांगना उनको, जैसा एफआईआर के बाद माफी मांगे, एक पत्रकार एफआईआर के बाद माफी मांगता है, तो पूरे देश अपने मुंब्रा में एक अफवाह उठी है कि वो पत्रकार बिक चुका है वहाँ पर। पैसे लेके देखो भाई, आप लोग भी पत्रकार हैं, अब वो बिके नहीं बिके वो तो भी नहीं, वो उनकी आपके तो साथ बात एक है। जंग तो अभी लड़ते थे वो। नहीं, अभी मेरे अभी साथ पहले में- जैसे एकता क्यों नहीं देखो, रही? मेरे साथ में आप लोग भी है, आप लोग क्यों नहीं भागे? आप लोग क्यों नहीं भागे? और आपके ऊपर हमला क्यों नहीं हुआ? और ये इसकी वजह है, कैसा है मालूम है? वो ज्यादा बोल रहे थे, चिल्ला रहे थे, उनका माहौल खराब हो रहा था। जी। असल में मेन उनका माहौल खराब हो रहा था। पब्लिक जो है फुल फेवर में आ गई इनका थी। माहौल खराब हो रहा था। ये शानू भाई का मतलब अच्छा बदनामी मतलब हो रही अभी थी जैसे क्या क्या अभी जैसे क्या मतलब 6 लोगों पे एफआईआर हुई और यहाँ पर सिर्फ आप दोनों है, तो 4 पत्रकार आप लोग के साथ मौजूद क्यों नहीं है? भाई तो अभी भाई आपके दिल की बात है, आप नहीं आएंगे तो मैं क्या करूंगा? मैं किसको बोलूं जाके? जी। हमारी तरफ से दरवाजा खुला है, कभी भी आप कभी भी गरीब को याद करो, गरीब खड़ा है। नहीं, पत्रकार पे हमले को आप मुनासिब समझते हैं इस तरह से, मतलब नहीं, वो पत्रकार पे गलत हमला हुआ। होना एक वरिष्ठ पत्रकार नहीं, वो गलत है। उनके ऊपर हमला हुआ, उसका दुख हमको भी है। हम भी बचाने के अंदर ही उनके मैडम मार खाई है। ठीक है अहमद साहब, आज जो आपने जो वार्ता बुलाई है, अब इस मकसद पे आ जाए कि आज बुलाने का मकसद क्या है? बुलाने का मकसद ये है कि सारे लोग ये समझ ले कि हम कोई चुपचाप बैठे नहीं, हम हर तरीके से जो है हक के लिए आवाज उठा रहे और हम उठाएंगे आवाज। ये बात हमने पहले भी बोले, हर तरीके से बोले कि भाई हम लड़ेंगे इस चीज के मामले में। रहा ये कि अगर हमारे पत्र भाई अगर इसमें भी कोई है, अगर उसके अंदर उनको तकलीफ हो रही है मेरे बोलने से, तो मैं यही बोलूंगा कि मत आना कल। अहमद भाई, एक सवाल था, जो आपके साथ में पत्रकार सुल्तान रिजवी थे, तो उनके ऊपर जिस तरह से मार पड़ी थी, तो उन्होंने एक गलत दुरुपयोग से बात की थी अपने नगर सेवक पे, जो मुंब्रा अमृत नगर के है, विरोधी पक्ष नेता है, तो ये किस हद तक सही था? उनको माफी मांग लेना चाहिए थी मार खाने के बाद भी, उसके बारे में क्या कहोगे आप? नहीं देखो, अगर कोई गलती हो गई है उसकी माफी मांगना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मार खाने अगर के मैं बाद भी कोई माफी गलती मांग कर रहा हूं, मैं माफी मांग लूंगा। लेकिन माफी कैसा माफी आप मांगे, मगर एफआईआर होने के बाद क्यों माफी मांगे? देखो अभी अपने अपने तरीके की बात है, अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता। असल में इनका बोलना है कि एक गलती की 2 सजा क्यों? मार भी खा लिया, मार भी खाई है और माफी भी मांगी है, वो आपका क्या कहना है? ये पत्रकार तो मतलब मार के निकल जाओ यहाँ पर ऐसे ही है भाई, आप मार खाएंगे, आपको बचाने वाला कोई नहीं है, ये आप ध्यान में रख के चलना। बाकी उसके अंदर भी कुछ लोग ऐसे भी है
कि वो बचाने के लिए भी आपके लिए दिलो जान लगा देंगे। देखो मैडम एक नमूना है ये, तो ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे लोग भी है मुमरा के अंदर, ऐसा मत समझो। बाकी कुछ जो डरे हुए लोग हैं वो उनको कैसा वो बाहर निकलना मुनासिब नहीं समझते, कुछ बोलना मुनासिब नहीं समझते, कहीं मामला बिगड़ नहीं जावे, कहीं ऐसा नहीं हमारे को काम धंधे पे लगना पड़े, क्योंकि इनके पास में रहेंगे तो काम धंधे पे आपको लगना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये उदाहरण पेश कर रहे हैं कि अगर आप सच बोलोगे तो आपके साथ ये हादसा होगा। नहीं, और ये बात मैंने मुमरा पुलिस को, कमिश्नर साहब चैनल हर वीडियो पे बोली हूँ क्या हमारे साथ में कोई भी हादसा हो सकता है। मैंने मुमरा पुलिस को भी मैंने एक लेटर दी हूँ कि हमारे पे कोई ना कोई केस झूठे बन सकते, और वही काम हो गया जो इन लोगों का पहले से चलते आया, तड़ी पारी, झूठे केस, पैसा मांगे, ये काम इन लोगों ने फिर भी करे। 21 घंटे के बाद में इन लोग ने हमारे पे FIR बनाए। लेकिन मैडम आपके ऊपर भी हमला हुआ, आपके ऊपर भी क्या नाम है, आपको भी कुछ मार लगी है, तो इसके ऊपर अभी तक किसी गिरफ्तार नहीं होता, क्या आप क्या मांग करना चाहोगे? इन लोग गोवा घूमने के लिए चले गए और सभी को मालूम था इन लोग जाने वाले हैं। मतलब इन लोग प्लान करके आए थे कि हम मारेंगे और तुरंत चले जाएंगे। और मैंने शासन पर वो कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया था आने वाले चुनाव को देखते हुए। वो जो भी है खैर, मेरा ये बोलने का मतलब मुमरा का इस वक्त माहौल ऐसा था तो इन लोगों को नहीं जाना चाहिए था, घर गए तो उनकी मर्जी हो। आपकी एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें आपने कहा कि मुझे पहले से पता था हमला होने वाला है, मैंने पहले से बोला वो हमला होने वाला है। हाँ, इसका मैंने बाकायदा लेटर दिया हूँ ना, कमिश्नर साहब से लेके मैंने हाई कोर्ट के अंदर भी मैंने दिया हूँ। अहमद भाई, आखिरी सवाल कि जिस तरह से ये हमला हुआ, सुल्तान रिजवी ने माफ़ी मांग ली और उसको लेकर जो सोशल मीडिया पर लोगों का रिएक्शन है कि ये क्या पत्रकार है, शहर के मार भी खाते हैं, और एक तरह से ये भी मतलब निडर हो जाएंगे ऐसे लोग जो हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार रहते पत्रकारों में, तो क्या ऐसे लोग इस पर क्या कहेंगे? उन्होंने हद से ज़्यादा कर दिए, हद से ज़्यादा वो कर दिए। अगर उस टाइम पे जो है थोड़ा संभल के बात करे होते तो उसमें ऐसा है कि सारे पत्रकारों को भी हिम्मत बढ़ जाती थी। बाकी इस वक्त जो है सारी पत्रकारों की हिम्मत टूट गई। अहमद भाई, जिस तरह से मामला हुआ है जबान की वजह से हुआ। बाकी मैंने अभी देखा कि माशाल्लाह जो है वापस पत्रकार तैयार हो गए, ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी ताकत है। अहमद भाई, लास्ट सवाल, अपने मुमरा वासियों को क्या मैसेज देना चाहोगे इस विषय पर? मैं ये बोलूँगा पत्रकारों पे हमला मत करो, या आप तक न्यूज़ पहुँचाते हैं, वो बड़ी मेहनत करते हो, न्यूज़ बनाने के लिए भी बड़ी मेहनत होती है, तो उनकी मेहनत को जो है देखते हुए उनके साथ में अच्छा बर्ताव करें। इस पूरी लड़ाई में जो है अपोजिशन का आपको कैसा सपोर्ट रहा है? अपोजिशन का नहीं, सभी लोगों ने अच्छा वो किए, सभी लोगों का साथ रहा। ऐसा नहीं मैं किसी को बोलूँगा, पब्लिक है, पब्लिक बेचारी साथ दिया। उससे हमको मालूम पड़ा कि जितना मोबाइल आपकी जो क्या बोले सोशल मीडिया के ऊपर आप लोगों को जितना जो इज्जत मिली वो आपको ही मालूम है। पब्लिक आपको ये बताइए लड़ाई कहाँ तक जाएगी? देखो अभी देखते, तैयार है हर तरह? हाँ, हर तरीके से। मैंने ये बात बोला भी था कि हर तरीके से तैयार है। अभी आपका आगे का एक्शन क्या रहेगा इसके ऊपर? अभी आगे का एक्शन यही है कि जो भी गलत होगा गलत के हिसाब से हम बोलेंगे, इसमें कोई भी शक नहीं।